बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और ये ऐतिहासिक जनसैलाब जो दिखाई दे रहा है, ये समर्थन के लिए जो बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार उन्नाव के लोग सभी 6 की 6 सीटें जीता करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। यहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक उदयराज जी के सहयोग और समर्थन के लिए मैं आपसे अपील करता हूं। यहां पर उपस्थित अंकित सिंह परिहार, सुधीर रावत जी, अभिनव कुमार, मुन्ना अलवी जी, डॉक्टर अर्चना वर्मा जी, आंचल वर्मा जी, इनके सबके समर्थन में आपसे अपील करता हूं कि आप लोग एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। उन्नाव अभी कुछ दिन पहले मैं आया था और मुझे याद है जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ था, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्नाव की जनता को कोई रोक नहीं पाया था और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। गंगा के इस पार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, गंगा के उस पार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन जो समर्थन समाजवादियों को यहां पर मिला था, शायद उतना भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं मिल पाया था। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, कई चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव और वहां से जो हवा चली होगी वो आपको पता होगा। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में आते आते दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है, वो उनके कार्यकर्ता सुन्न हो चुके हैं। और जब उन्नाव के लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता यहां नहीं खुलेगा, शून्य हो जाएंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने, बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हो। उत्तर प्रदेश में सब आ गए हैं और उनके अगर भाषण सुनोगे, अगर आकलन करोगे तो आप जानोगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलने वाली पार्टी है कि नहीं है? आपको याद है कि किसान भाइयों के लिए वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो कहता हूं सब किसान हैं या किसान के परिवार के नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ आप में से कितनों की आय दोगुनी हो गई है?
किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। और अभी जब धान बिका होगा तो ना खरीद केंद्र बने और किसी भी किसान का सरकारी केंद्र पर खरीद नहीं हुई। अगर किसी की खरीद हुई हो तो बताओ। धान में लूट हुई कि नहीं हुई? और जब आप लोग खाद लेने गए होंगे, पहले तो खाद मिली नहीं, और अगर मिल भी गई खाद तो घर में आकर के देखा होगा 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। डीएपी नहीं मिली, कीटनाशक दवाइयों से लेकर के हर चीज महंगी हो गई है। और ये डबल इंजन की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने न केवल डबल भ्रष्टाचार किया है बल्कि डबल महंगाई भी कर दी है। बताओ, महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जब से ये सरकार में आए हैं, आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी तो 200 पार कर देगी। इसलिए सावधान रहिए इनसे, सावधान सावधान रहिए इनसे। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था कि नहीं सुन पाया? और जो सुन नहीं पाया वो सुनना मत। और जिन्होंने देखा होगा उनका चेहरा, हमारे पत्रकार साथियों ने तो देखा होगा उनका चेहरा, बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर जानवर घूम रहे हैं, तार लगाने पड़ रहे हैं, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, फसल की रखवाली, रात भर जगना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर लोगों को टक्कर मार करके जान ले रहा है। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था समाजवादियों की सरकार में नहीं अच्छी थी। उन्नाव से बेहतर कौन जानेगा? बताओ, उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और याद कीजिए, और सभी दल मिलकर के जब खड़े हो गए तब जाकर के एफआईआर हुई, तब जाकर के जेल भेजने का काम हुआ। अगर विपक्ष और समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती तो शायद उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। जब मैं आपके बीच में आया, वो अखबारों में पढ़ा है कि और घटना घट गई। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर बेटियां और माताएं अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अगर हम आंकड़े निकालें देश के और इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था लागू है, बताओ कहीं भी माफिया क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसी उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है और उस जिले का पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। ये हालत है, ये हालत है। और सवाल यहां नहीं है, वैसे तो हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा
कि 5,000 10,000 इनामी के घुटने पे गोली मार दी पुलिस ने। लेकिन देखिए आप बाबा जी की सरकार में 25,000 इनामी खुलेआम वोट मांग रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं देश में अगर कहीं पर आईपीएस फरार है तो वो उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है। कहीं और फरार नहीं देखोगे, आज उत्तर प्रदेश में फरार है। ये है कानून व्यवस्था। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बलात्कार का जिन पे आरोप था उन्हें अपने कार्यालय में बैठा करके मिलते थे। बताओ मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को कि पुलिस समय पर पहुंच जाए। अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के, किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर समाजवादियों ने बनाया था। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी और जब से 112 हो गया, पुलिस का पता नहीं पुलिस क्या करने लगी है। बताओ व्यवस्था खराब हुई है कि नहीं हुई है? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इन्हें हम कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को उनको नौकरी देने का काम होगा, उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, ये हमारे नौजवान न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएड वाले, टीटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी न देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को उनको नौकरी और समाहित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर के लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी, उनकी भी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी हैं। 11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर चीजें बदली हैं और चीजें बदलते हुए कारोबार करने का तरीका बदला है। समाजवादी सरकार थी तो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग कराती हैं आईटी के सेक्टर में, जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें भी अगर हमें आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि आज कारोबार कंप्यूटर से भी होने लगा है, मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाती है। कई शहरों में खाने से लेकर के और सामान मंगाने की भी व्यवस्था वहां से है। इसलिए आईटी सेक्टर में अपने नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करा करके और 10वीं के बाद भी अगर ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे मिल जाए। समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को कि पुलिस समय पर पहुंच जाए। अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के, किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर समाजवादियों ने बनाया था। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी और जब से 112 हो गया, पुलिस का पता नहीं पुलिस क्या करने लगी है। बताओ व्यवस्था खराब हुई है कि नहीं हुई है?
ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इन्हें हम कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को उनको नौकरी देने का काम होगा, उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, ये हमारे नौजवान न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएड वाले, टीटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी न देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को उनको नौकरी और समाहित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर के लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी, उनकी भी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी हैं। 11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर चीजें बदली हैं और चीजें बदलते हुए कारोबार करने का तरीका बदला है। समाजवादी सरकार थी तो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग कराती हैं आईटी के सेक्टर में, जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें भी अगर हमें आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि आज कारोबार कंप्यूटर से भी होने लगा है, मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाती है। कई शहरों में खाने से लेकर के और सामान मंगाने की भी व्यवस्था वहां से है। इसलिए आईटी सेक्टर में अपने नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करा करके और 10वें के बाद भी अगर ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे मिल जाए। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे थे, उन्होंने टैबलेट बांटी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ उन्नाव के नौजवानों, आपको कुछ मिला? सोचो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसीलिए आपको नहीं दिया। लाखों बांट दिए लखनऊ में, किसी को मिला हो तो बताओ हमें। नहीं मिला किसी को, और ये लोग देंगे भी नहीं आपको। जो सांड नहीं पकड़ पा रहे वो लैपटॉप क्या देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर वर्ग के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके संविधान के तहत अगर हक और सम्मान देना पड़ेगा तो हक और सम्मान भी देंगे, और हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके उन्हें स्थान भी देंगे, और उन्हें सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हाल में ही समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो बिजली के कारखाने लग रहे थे, अगर वो कारखाने समय से लग गए होते तो आज हमारे लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज जब बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? इसलिए बिजली के कारखाने जो समाजवादी सरकार में लगना शुरू हुए थे वो पूरे होंगे, और हमारे गरीबों के लिए और आप सबके लिए
300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली माफ होगी। और हमारे पुरानी पेंशन वाले जानते होंगे, कर्मचारी लोग ये मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम करेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी सुविधा मिल सके। साथ ही साथ कन्या विद्याधन जो पहले चलती थी योजना, अपनी बेटियों की पढ़ाई में आगे मदद के लिए पहले 30,000 रुपए देते थे, जो आगे की पढ़ाई कर लेती थी 12वीं के पास वाली। इस बार 36,000 रुपए उन्हें देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बाहर वाले लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये अगर दोबारा जीत गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं दिल्ली में, नई लोकसभा बन रही है दिल्ली में। पता नहीं नई लोकसभा में कौन कौन बैठ जाएंगे जाकर के, पता नहीं कौन बैठेगा जाकर के। हो सकता है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी खत्म कर दें, कोई नया ही संविधान ले आए। तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है, जहां विकास की बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था, हालांकि ये बहुत दूर है, लेकिन उन्नाव के शहर के लोगों से मैंने कहा कि अगर कानपुर में मेट्रो चल रही है तो हमें उन्नाव से भी जोड़ने में अगर खर्चा करना पड़ेगा तो उन्नाव के लोगों को मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे। और आज मैं कह के जा रहा हूं, ये उन्नाव जिला हालांकि वो दूसरा कोना है, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया था और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज उतारा जा सकता है। और आगे का जो एक्सप्रेसवे बनाया पूर्वांचल वाला, वो भी समाजवादियों का बनाया हुआ है। अगर समाजवादियों ने ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा एक्सप्रेसवे न बनाया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर सकते थे। अगर किसी की सोच थी, किसी का विजन था तो समाजवादियों का था। अगर उन्नाव को हमें सीधा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़ेगा तो उन्नाव को एक्सप्रेसवे से जोड़ करके यहां के उद्योग और यहां के कारोबारियों को मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए खुशहाली के लिए, जिताइए तरक्की के लिए और जिताइए समाजवादियों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई। टीएटी वालों, तुम्हारा होगा, पूरी मदद होगी। सरकार बनाइए, आपको मौका मिलेगा। ये सरकार तो क्वेश्चन पेपर आउट करती है, क्वेश्चन पेपर लीक करती है, परीक्षा रद्द करती है। समाजवादी सरकार आएगी तो कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।